बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता है। इंसान चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, बीमारी ये नहीं देखती है कि मुसलमान है, सिख है, हिंदू है या जैन है या बुद्धिस्ट है। बीमारी किसी को भी आ सकती है, लेकिन आप लोगों से मुताल्लिक तो नहीं, उन मीडिया से मुताल्लिक हमारी बात है जो खुसूसन गलत प्रोपेगेंडा कर जो है हर काम को मज़हब के नाम पर जो है तो निशाना बनाकर जो है एक तरह का हवा खड़ा करती हैं। हमारी बात उस मीडिया से है जो गलत तरीक़े से प्रोपेगेंडा करती हैं, गलत तरीक़े से बातों को फैलाती हैं। हम उन मीडिया की शदीद मुखालिफत करते हैं और ये बतलाना चाहते हैं कि इस वक्त में जो है हमारी सिख कम्युनिटी, सिख भाइयों से मुताल्लिक जो बीमारी उन लोगों से जो वो लोग पाए जा रहे हैं, उनकी उसमें किसी तरह की कोई गलतियां नहीं है। मर्ज़ होता है, बीमारी होती है, उसको किसी मज़हब के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उसको जो है किसी कम्युनिटी से मुताल्लिक भी नहीं देखना चाहिए। बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो मुस्तकिल जो है, पहले उन्होंने बीमारी को हिंदू मुस्लिम करवा दिया और तबलीगी जमात से जोड़कर जो है पूरे मुल्क भर में जो है तबलीगी जमात से मुताल्लिक बदनामी करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो है अचानक हमारे सिख बिरादरी, हमारे सिख भाइयों के मुताल्लिक जो मरीज़ पाए गए, अब उससे मुताल्लिक जो है ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि वो जो है तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाए गए और उनसे मुताल्लिक गलत जो है तो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। हालांकि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि जिस वक्त में हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने किसी को भी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने का मौका नहीं दिया। असल कसूरवार वो है। किसी बिला वजह जो है एक कम्युनिटी को टारगेट बनाना और एक कम्युनिटी को जो है तो तनकीद का निशाना बनाना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। और हम आपके चैनल से जो है ये बतलाना चाहते हैं कि हम इन हालात के अंदर हमारे सिख भाइयों के साथ है और कुल जमाती तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान और बहैसियत मुसलमान हम जो है सब के सब सिख भाइयों के गम में शामिल हैं, उनके जो है तो बीमारों की तीमारदारी में हम शामिल हैं, इसलिए कि बीमार का कोई मज़हब नहीं होता है। इस बात की मैं जो है तो खुसूसन आज जो है तो इसकी वजाहत करना जो है तो बहुत मुनासिब समझता था, इसकी वजह से आप लोगों को बुलाया गया और उसकी वजाहत की गई है। दूसरी बात जो है जो ख़रीदी से मुताल्लिक है वो उसकी वजाहत जो है हमारे दीगर उलमा भी करेंगे। मैं मुख्तसर ये कहूँगा, अपील है कि इमसाल रमज़ान मुबारक की ख़रीदी से मुताल्लिक हम तमाम के तमाम शहरियान नांदेड़ से और ज़िला नांदेड़ से अपील करते हैं कि वो इन हालात के अंदर अपने जिस्मों के कपड़ों की ख़रीदी को न देखते हुए अपने जो है तो पेट की ग़िज़ाओं को देखें। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप अपने गरीब भाइयों की मदद करें। कपड़े आज नहीं कल भी आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर इन हालात के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी को अगर है तो अपने आस पड़ोस को देखिए, पड़ोस में भी जो है मज़हब को मत देखिए, जो भी आपके पड़ोसी रहें उनके साथ गमखारी का मामला कीजिए, हमदर्दी का मामला कीजिए। कपड़े न पहनने से जो है कपड़े नए पहनने से ईद होगी और कपड़े नए नहीं पहनने से ईद नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि आज ज़रूरत ग़िज़ा के पहुँचाने की है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी जो है तो प्यासे को पानी पिलाएंगे, इस वक्त में उसका सवाब सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए से अवामुन्नास से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इन हालात के अंदर ख़रीदी से जो है एहतियात करें, साथ ही डिस्टेंस जो है बराबर रखें, मिलजुल कर जो है किसी तरह के कोई ख़रीद व फ़रोख्त न करे। इफ्तार के वक्त में बहुत ज़्यादा भीड़ जो जमा ना हो, और उन लोगों से भी हमारी अपील है जो गाड़े वगैरह लगवा रहे हैं कि वो बिला वजह जो है करीब करीब गाड़े न लगाए, अपने घरों की अशिया को इस्तेमाल करें, घरों के अलावा दीगर चीज़ों को खाने से परहेज़ करें। ये हमारी जो है तो अपील है। तो आम लोग जो मतलब जो खवास है जिनके पास कुछ पैसा है वो लोग भी उनके साथ बराबर शरीक रहे, नए कपड़े खरीदी न करें। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर कोरोना के जो मरीज़ है बढ़ रहे हैं उसके अंदर और इजाफा हो सकता है। और हम देखते हैं आमतौर पर कि बाज़ार में इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाता है। हर आदमी चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी ख़रीदारी हो, दुकानदार मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, मुझे सामान बताए।
इसमें मरीज़ और बढ़ेंगे, मरीज़ों के बढ़ने का खतरा है। इसलिए भी हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से अपील करें अपनी पूरी कम्युनिटी से कि भाई इस साल रमज़ान की ईद जो है हम अपने पास जो भी अच्छे कपड़े हैं उन्हीं को पहनकर अदा कर ले, मना ले। आइंदा फिर अल्लाह ताला मौका देंगे इंशाअल्लाह तो फिर और अच्छे तरीके से हम अच्छी ख़रीदी करेंगे और अच्छे तरीके से अपने बच्चों को कपड़े पहना कर ईद मनाएंगे। दूसरा मसला है कोरोना का, जैसे भी एकदम अचानक जो है नांदेड़ हॉट स्पॉट बन गया। देखते देखते 2 से 26 हो गए, 26 में से 2 अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तो उसमें देखने में आ रहा है कि मीडिया की तरफ से ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि मज़हब, तो बीमारी जो है किसी मज़हब के साथ ख़ास नहीं है, इंसानों को हो सकती है, जानवरों को हो सकती है। अगर किसी की गलती कुछ हो भी गई है, अगर खुदा न खास्ता, तो गलती करने को मालूम नहीं कि मेरी गलती से क्या होने वाला है, किसी को बीमारी लगने वाली है नहीं लगने वाली है। इसलिए नांदेड़ में जो अचानक कोरोना के मरीज़ बढ़ गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि मीडिया पर ख़ास तौर से एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले भी जब तबलीगी जमात का मसला है उस वक़्त भी जो है कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन से तो नहीं, प्रशासन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मीडिया के ज़रिए से गलत प्रचार हो रहा है, मीडिया वालों से हमें कहना चाहते हैं कि भाई आप सच्चाई दिखाइए, किसी मज़हब को जो है खामों का निशाना मत बनाइए। तीसरी चीज़, कोरोना से एहतियात के सिलसिले में जैसे हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि इबादतें अपने अपने मकान पर करें, तो हम चाहते हैं कि एक बार और इस सिलसिले में आपके ज़रिए से लोगों को हम अपील करें कि इबादतों के ताल्लुक़ से अगरचे कि हमारा मिजाज, हमारी आदत भी है कि हम लोग जो है इज्तिमाई तौर पर इबादतें करने के आदी हैं, लेकिन चूँकि हालात ये कोरोना वबा की वजह से ऐसे नहीं है कि हम इज्तिमाई तौर पर इबादत कर सकें। इसलिए हमारी सबकी तरफ से अपील रहेगी कि इबादत के सिलसिले में जहाँ तक हो सके अपने अपने घरों पर रहकर इबादत करें। अल्लाह ताला बहरहाल सवाब देने वाले, अल्लाह ताला के पास सवाब की कोई कमी नहीं है। हमारे अपनी नीयतों को अमल का दखल होता है अमल के अंदर, अल्लाह ताला नीयत को देखते हैं और जितनी ज़्यादा हमारी अच्छी नीयत रहेगी अल्लाह ताला उतना सवाब भी अता फरमाते हैं। तो इबादतों के सिलसिले में मस्जिदों में जाने के बजाय अपने अपने घरों में रहकर नमाज़ों का अहतमाम करें, तिलावत का अहतमाम करें, औरात करें, वज़ाइफ करें, दुआएँ करें। चौथी चीज़ इफ्तार की ख़रीदी के ताल्लुक़ से है। इफ्तार की ख़रीदी के मौके पर तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा जैसे पहले भीड़ हुआ करती तब तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि लोग बाहर से चीज़ें ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से चीज़ें ख़रीदने में ये वबा एक से दूसरे को लगने का ख़तरा है। इसलिए जितना हो सके अपने घर के अंदर जो चीज़ें हम लोग तैयार कर सकते हैं वो तैयार करें, उसी के ज़रिए से इफ्तार करें। इफ्तार तो छोटा सा एक अमल है, हम अपने खजूर से भी कर ले सकते हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा अशिया जमा करने की कोशिश न करें, इसकी वजह से भी बीमारी का ख़तरा बढ़ सकता है। और आखिर में हमारे मुफ्ती साहब जो है किट्स की तकसीम से मुताल्लिक़ वज़ाहत का इसमें लिखा हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। तो ये 4-5 जो हमारे टॉपिक हैं उस पर हम आपके ज़रिए से अवाम तक हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो महामारी की सूरत पैदा हुई है, इससे बढ़कर अफसोसनाक और तकलीफ़देह सूरत हाल जो हम लोग देख रहे हैं वो गोदी मीडिया का किरदार है कि पहले दिन से जब से हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली है, उसको मखसूस मज़हब से जोड़कर मुल्क के अंदर नफ़रत और अदावत को पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। पिछले दिनों जमात तबलीग से वाबस्ता अफराद को इस मामले में घसीटा गया और अब बहुत तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर नांदेड़ में सिख बिरादरी से मुताल्लिक़ कुछ अफराद चूँकि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, हम मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ है और उनसे हमदर्दी का इजहार ख्याल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गोदी मीडिया से कहना चाहते हैं कि ये तर्ज़ अमल मुल्क के अंदर नफ़रतों को पैदा करने वाला और हम आहंगी को ख़त्म करने वाला है। इस रविश को ख़त्म होना चाहिए और बीमारी का, जैसे कि पहले भी कहा गया, कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी मखसूस मज़हब से जोड़ना इंतहाई बदबख्ताना और गैर अखलाक़ी बात है। ये इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ जो है
ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے مسلم کمیونٹی کے افراد سے ہم لوگ یہ کہنا چاہیں گے کہ رمضان کی سب سے بڑی اور عظیم الشان عبادت جو مانی جاتی ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کے سلسلے میں ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس مبارک مہینے میں اگرچہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ تراویح کا موقع ملتا ہے، لیکن چونکہ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہے، اس لیے تراویح کا اہتمام صرف اپنے اپنے گھروں ہی میں کریں اور اپنے اپنے گھروں میں صرف اہل خانہ کے ساتھ کریں۔ گھروں میں اڑوس پڑوس کے افراد کو جمع کر کے زیادہ مجمع نہ کریں۔ اصل مسئلہ نمازوں کے گھر میں پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سماجی دوری کا ہے، جس کو مینٹین کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ وبا سب سے زیادہ پھیلنے کے اس کے امکانات سماجی دوری کا خیال نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کا خیال کریں۔ اسی طرح ایک اہم بات جس کی طرف ہمارے مفتی صاحب اور حضرت محمد سرور صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ عید کا موقع آنے والا ہے۔ ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، کل جماعتی تحریک کے تمام ہی ذمہ داران ایک مشترکہ اور متحدہ اعلامیہ اس میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ عید پرانے کپڑوں میں منائیں گے۔ اس مرتبہ کی عید ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا تقریباً 193-194 ممالک اس وبا سے لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا خوشیاں منانا، عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنا، یہ ایسے ہیں جیسے ہم سارے حالات سے آنکھ موند کر جو ہے اپنی دنیا میں مست ہیں۔ یہ غیر اخلاقی بات ہوگی، اس لیے ہم اس سال اپنی عید کی قربانی دیتے ہیں۔ نئے کپڑے بالکل نہیں بنائیں گے، نئی خریداری نہیں ہوگی، پرانے کپڑوں میں انشاءاللہ ہم لوگ عید منائیں گے اور اس کا اہتمام ہم تمام مسلمان کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں کہنا ہے کہ افطار کے وقت عام طور پر جیسی بھیڑ بھاڑ رمضان میں ہوا کرتی تھی، الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ اس مرتبہ ویسی بھیڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارا پرشاسن اور ایڈمنسٹریشن اس سلسلے میں ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے اور ہدایات دے رہے ہیں، اس کے مطابق جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ افطاری کی سامان کی خریداری میں پوری طرح احتیاط سے کام لیں اور اپنے گھروں میں جو چیز آپ تیار کر سکتے ہیں انہی سے افطار کرنے پر اکتفا کریں، باہر سے چیزیں خریدنے میں احتیاط کریں۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہنی ہے کہ الحمدللہ کل جماعتی تحریک نے جو اس کرائسس کے پیریڈ میں ہمارے شہر ناندیڑ کے اندر کٹس کی تقسیم کا ایک منصوبہ بنایا تھا، وہ منصوبہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ہم نے جیسے عزم کیا تھا اس کے مطابق تقریباً 7000 کٹ ہم بنا چکے ہیں اور الحمدللہ اس میں سے 6000 سے 6500 کٹس ہماری تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اس مصیبت کے گھڑی میں اللہ نے ہم سے جو کام لیا، ظاہر سی بات ہے کہ اہل ناندیڑ کے جو اصحاب خیر ہے ان کے تعاون کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے اور آئندہ بھی خدا نہ کرے کبھی ایسی مصیبت آتی ہے تو ایسے ہنگامی حالات میں قوم کا ساتھ دینے اور قوم کو متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنی بات کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ناندیڑ جو پہلے کے گرین زون میں تھا، پھر اس کے بعد ایلو میں آیا اور اب ریڈ زون میں آ چکا ہے، بلکہ اب ڈینجر زون میں داخل ہو رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمارے ناندیڑ میں بھی کچھ کورونا پازیٹیو جو ہے پائے گئے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے اقلیتی فرقے سے ہے۔ چونکہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی میڈیا نے خاص طور پر اقلیتوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچی ہے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور جو بھی کورونا پازیٹیو دکھا کہا کہ یہ تبلیغی ہے، اور اب ایک ہمارے سکھ سمودائے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ کورونا سے نفرت کی جائے مگر کورونا پازیٹیو سے اس کو سمان دیا جائے، ان کی مدد کی جائے اور ان کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ تو اس موقع میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمارے سکھ سمودائے کے ساتھ ہم لوگ مل کے شانہ بشانہ ہے اور جو بھی معاملہ آتا ہے ہم انشاءاللہ مل کر جو ہے اس کورونا کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو عید کی خریداری کے بارے میں ہے، تو چونکہ اس سال جو ہے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس بار عید میں جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، بلکہ کسی کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں تب بھی وہ پرانے کپڑوں کو استری کر کے پہنیں گے۔ اور جن کو عید کے لیے نئے کپڑے خریدنے تھے ان سے میری درخواست ہے کہ
کہ وہ اپنے کپڑے جوتے وغیرہ کی جو رقم ہے آپ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کیجئے، اس لیے کہ ان حالات کے اندر اگر ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو یقیناً جو ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ افطار میں اگرچہ زیادہ بھیڑ نہیں ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے پھر بھی جو ہے بھیڑ کر رہے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چونکہ اب 3rd ٹائم جو ہے لاک ڈاؤن بڑھ چکا ہے، اس کے بعد آگے بھی بڑھے گا، ہم کو ہو تو یہ سکتا ہے کہ عید کی نماز بھی ہم کو گھر میں ہی پڑھنا پڑے گی، لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خریداری کے لیے جائیں گے اور میڈیا کہہ دیں گے کہ بھئی مسلمانوں کی خریدی کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے، تو چونکہ ہم لوگ ٹارگٹ پہ ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عید کی خریداری بھی نہ کریں اور اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں اور خود بھی سیف رہیں، لوگوں کو بھی سیف رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس سے ہمارے پورے ملک کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।